मित्रों, अगर मैं झारखंड के विकास की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को दिए हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि पलामू में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कोडरमा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि चाईबासा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताओ, 10 नए मेडिकल कॉलेज हम देंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज देंगे। उसी तरीके से आपने कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो दिल्ली में है वो देवघर में खुलेगा? झारखंड को मिला है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आज से 3-4 साल बाद अब कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज दिल्ली नहीं जाएगा, उसका इलाज झारखंड में देवघर में होगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसी तरीके से रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। आपके देवघर में एयरपोर्ट बन गया, आपके धनबाद, अब हमारे जमशेदपुर में एयरपोर्ट बन गया, रांची के एयरपोर्ट का विस्तार हो गया। 12 वंदे भारत ट्रेन आज झारखंड से होकर के जा रही हैं और झारखंड से चल रही हैं, 12 वंदे भारत ट्रेन। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। सड़कें बनने में, आप बताओ, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रोडवेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपके यहां 2256 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन रही है और बनाई जा रही है 2256 किलोमीटर की। आपको वाराणसी से लेकर रांची और रांची से कलकत्ता 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर, इसका काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द अब काशी से लेकर कलकत्ता तक रांची होकर के 6 लेन की सड़क जाएगी और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। मित्रों, आप बताओ कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, दुगनी गति से चलने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? सिंगल इंजन चाहिए या डबल इंजन चाहिए? बोलो, जरा जोर से बोलो, सिंगल इंजन चाहिए या डबल? अगर डबल चाहिए तो नागेंद्र बाबू रांची के विधानसभा में होने चाहिए। इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। और मैं नागेंद्र बाबू के बारे में बोलना चाहता हूं। ये शिक्षक थे, पढ़ाते पढ़ाते समाज की सेवा का मन आया। इन्होंने लंबे समय तक समाज की सेवा की है, आपके लिए काम किया है और स्कूल के लिए, विशेष करके स्कूलों का नवीनीकरण के लिए इन्होंने विशेष काम किया है। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि बगोतर के पॉलिटेक्निक कॉलेज की इन्होंने स्थापना करने में पूरा योगदान किया, स्कूल के नवीकरण में किया और पिछड़े और वंचित लोगों को सुगम शिक्षा देने में, उसमें भी इन्होंने काम किया। जैसा मैंने पहले बताया कि 54 सड़कें बनाने का भी काम इनको श्रेय जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप बताओ, यहां का जो माले का एमएलए है, उसके समय में महिलाओं को बांध करके पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? इनके चहेते थे कि नहीं थे? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दो? जर जोर से बोलो भैया, आपको दिल्ली अगर इनको नहीं लाना है तो कमल पर मोहर लगाना है और बटन दबाना है। इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, हमारे पूर्व साथियों ने आपको बता दिया है, लेकिन देखो, 23 तारीख को आप हमारी सरकार बनाएंगे, 24 को कैबिनेट होगी और उसके बाद गोगो दीदी योजना को लागू कर दिया जाएगा और हमारी बहनों को 2100 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। साल का 25,000 मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपए का होगा और साल का त्योहार पर 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। उसी तरीके से हमारे रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है
कि 2,87,000 सरकारी नौकरी देंगे, 2,87,000 सरकारी नौकरी, जिसमें से 1.5 लाख सरकारी नौकरी 2025 के नवंबर से पहले आपको दे दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे युवा साथी जो स्नातक के विद्यार्थी हैं और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, उनको 2 साल तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह देने का व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका भी जीवन पढ़ाई में लग सके और मन लग सके और काम में जुट सके। और इसके साथ साथ हमारे वृद्ध, हमारी विधवा बहनें और हमारे दिव्यांग भाई, इनकी पेंशन प्रति माह 2500 रुपए कर दी जाएगी, मासिक पेंशन। इस बात की और एक बात और याद रखो, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो आपके झारखंड पर ग्रहण लगाया है और यहां जो बांग्लादेशियों को बसाया है, एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे और झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और ये जो बांग्लादेशी आकर यहां हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचाकर वो उनकी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, याद रख लें, हम कानून लाएंगे। जो बांग्लादेशी घुसपैठ के से हुआ बच्चा होगा उसको आदिवासी अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात का भी हम कानून लेकर के आएंगे। और हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ताकि संपत्ति, अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर हो, हम लोगों ने तय किया था और हमारी सरकार ने, रघुवर दास सरकार ने किया था कि 1 रुपए पर 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर उस महिला के नाम चढ़ेगी। लेकिन हेमंत सरकार ने उसको हटा दिया था। अब 23 तारीख को आप हमारी सरकार लाओ और 1 रुपए में 50 लाख की अचल संपत्ति महिलाओं के नाम पर स्टैंप ड्यूटी पर होगी। इस बात की व्यवस्था की जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आयुष्मान भारत में 70 साल से ऊपर के लोगों को 10 लाख रुपए देने का काम होगा। हम धान की खरीदी प्रति क्विंटल 3100 रुपए पर करेंगे और 24 घंटे के अंदर बैंक के खाते में पहुंचा देंगे पैसा। इसकी व्यवस्था करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिनकी 5 एकड़ तक की भूमि होगी उनको 1 एकड़ पर हम कृषि आशीर्वाद योजना में 5,000 रुपए देंगे। और इसलिए इन सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे नागेंद्र बाबू को चुनाव जिताएं और आगे भेजें, ताकि हम इस काम को कर सकें। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। ये सरकार क्यों उखाड़ के फेंकनी है? ये इसलिए फेंकनी है क्योंकि ये चोरों की सरकार है। ये सरकार, हेमंत सरकार, ये चोरों को साथ देने वाली सरकार है। और ये हेमंत सरकार आपके हकों पर डाका डालने वाली सरकार है। आपके हितों पर डाका डालने वाली सरकार है। इसलिए इसको घर भेजना जरूरी है। बोलिए, इनको घर भेजेंगे ना? घर भेजेंगे ना? जरा जोर से बोलो, घर भेजोगे ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झारखंड माइनिंग स्कैम, ये 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। ये हेमंत सरकार की देन है। ये जल जीवन मिशन में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले में, जिसमें हेमंत सोरेन जेल होकर के आए हैं। और एक बात सुन लीजिए, हेमंत सोरेन अभी भी आरोपी हैं। उनके ऊपर आरोप है, वो दागी हैं, वो दाग से बचे नहीं हैं, वो बेल पर छूटे हैं। और ये यूपीए के नेता सभी या तो जेल में हैं या बेल पर है। यही इनकी कहानी है। ये लैंड स्कैम, ये जमीन का घोटाला 236 करोड़ रुपए का, ये रूरल डेवलपमेंट का स्कैम, ये 37 करोड़ रुपए का, जिसमें एक मंत्री, ये आलम
बारे वाह, आलमगीर आलम। आपके क्या क्या आलम है। आपके मंत्री के पीए के घर से 20 करोड़ निकलता है और खुद जेल में है। बोलो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? जोर से बोलो, आने देना है क्या? अगर नहीं आने देना है तो नागेंद्र की आवाज को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से मनरेगा में 36 करोड़ रुपए का स्कैम, सीएम जेल होकर के आए हैं और इनके अफसर अभी भी जेल में हैं। बोलो क्या कर दिया झारखंड का हाल। झारखंड जहां हमारे आदिवासी भाई, जहां हमारे ओबीसी भाई ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जहां हमारे लोग राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जहां हमारे आदिवासी और हमारे ओबीसी भाई मुख्य धारा में शामिल होकर के राष्ट्र को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, वहां ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को क्या आप आगे बढ़ने देंगे क्या? और नहीं बढ़ने देंगे तो आपसे मैं अंत में यही निवेदन करने आया हूं कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार बनाएं, यहां भी हमारी सरकार बने, एनडीए की सरकार। और अन्नपूर्णा जी दिन रात मेहनत करके काम कर रही हैं। ये आपके इलाके के विकास में दिन रात जुटी हुई हैं। इनको भी आप मजबूती प्रदान करें और इनको मजबूती तब आएगी जब आप नागेंद्र जी को मजबूत करेंगे। इसलिए आप पूरी ताकत लगाएं और यहां से चुनाव जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। धन्यवाद सर। अब हम आग्रह करेंगे धन्यवाद ज्ञापन आशीष बॉर्डर जी, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आशीष बॉर्डर जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज